आज मैनावती समझा रही है, बेटी पार्वती तुम राजकुमारी हो और राजकुमारी जंगल में जाके तपस्या करे, बदनामी की बात है। दूसरी बात तुम कर नहीं पाओगे। अब तो सुकुमार न तल तप जोगो अपति पद सुमेरी तजहो सब भोग। मैनावती ने कहा पार्वती इसी महल में बैठ करके अपने पति का ध्यान करो, तपस्या करो। पार्वती मैया बोली ना, ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की थी, तब उनको अधिकार मिला है सृष्टि रचने का। भगवान शिव ने भी तपस्या की, तब इन्हें अधिकार मिला संहार करने का। भगवान विष्णु ने तपस्या की, तब उन्हें अधिकार मिला पालन करने का। शेष जी ने तपस्या की, तब धरती का भार वहन करने का काम मिला। इसलिए मैं तपस्या करूंगी। देखो हट होते हैं चार, राजहट, योगी हट, नारी हट और बाल हट। ये चारी हट भैया खराब हो। हाँ, एक राजा ने एक दिन मंत्री से पूछा क्या तुम्हारे कोई बेटा है? मंत्री ने कहा हुजूर एक ही बेटा है। तो राजा ने कहा कल उसे लेकर के आना, मैं भी तो देखूं कैसा है, भाई तुम्हारे बाद वही मंत्री बनेगा। तो मंत्री बोला हुजूर बेटे को ना मंगवाओ, बड़ा उत्पाती है। राजा ने कहा लेकर के आना, नहीं तो समझ लेना इतनी धमकी काफी है। अब मंत्री घर गया, अब बोला बेटा मेरे साथ कल तुमको चलना है। उसने कहा ठीक है पापा जी। सवेरा हुआ, स्नान कराया, बढ़िया कपड़े पहनाए, काजल तेल लगाया और कहा उत्पात मत करना। यहाँ से ले गए। राज दरबार में जैसे ही मंत्री पहुंचा, बालक बड़ा सुंदर है। राजा ने देखा, कहा वाह इसे छोड़ दो, खेलने दो, जो मांगेगा मैं इसे दूंगा। तो मंत्री बोला हुजूर हार जाओगे। कहा खेलने दो। अब बच्चा खेलता रहा, उसकी निगाह कहाँ गई? मिट्टी वाले भुरुका पे। भुरुका इशारा किया, सिपाही ने लाके भुरुका दे दिया। अब बच्चा भुरुका में मिट्टी भरता है, लौटता है, फिर भरता है। कुछ देर खेलता रहा और कुछ देर के बाद बच्चे की निगाह कहाँ गई? गेट पर। गेट पर क्या हाथी खड़ा है। तो बच्चे ने इशारा किया हाथी चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है हाथी भाई लाके खड़ा कर दो। अब बच्चे ने भरोका रख दिया, कभी तो हाथी का पांव पकड़े, कभी तो पूंछ हलावे, कभी तो सूंड पकड़े। 2-4 चक्कर काटे हाथी के बच्चे ने। नाई को समझ करो, ले ली भरोका हाथी के आगे बैठे गो। अब हाथी देखा है, भरोका देखा है, फिर हाथी देखा है, फिर भरोका देखा है। बात नहीं समझ में आई, बच्चा रोने लगा। राजा ने कहा मंत्री इसे क्या चाहिए पूछो। तो मंत्री ने कहा लल्ला जब मरवा डालोगे तब शांत तो हो गया, क्या चाहिए? तो बच्चा क्या बोला मालूम? ये हाथी भुरका में आप पहन लो। राजा ने कहा क्या मांग रहा? मंत्री बोला हुजूर लड़का कहा थे इतना बड़ा हाथी इतने बड़े भुरकम पहाड़। राजा ने कहा ये जीत गया मैं हार गया, इसलिए बाल हट बड़ा कठिन है। पार्वती जी बाल कट कर बेटी बोली ठीक है बेटी जाओ तपस्या करो। मैं 2-4 सहेलियों को भेज दिया, लेकिन भैया कौन किसका होता है? कोई नहीं कि बीच ही मिला ही बीच छोटी गई है, छोटी गई है, बीच ही मिला ही बीच छोटी गई है, बीच मिला बीच छोटी गई है। अंत समय को कामना भरी है, अंत समय को कामना भरी है, अंत समय को कामना भरी है।
पार्वती ने दो चार सखियों को भेजा तो, लेकिन कौन किसका साथ देता है। कुछ दिन रुकी, सब सखियां चली गई। अब पार्वती जी तपस्या कैसे कर रही है, आजकल की भैया तपस्या नहीं। अब निवर्ता बीत गए। कुछ लोग कहते हैं लोग खोज के रहूंगा। हाँ, कब तक? कहा 9 दिन तक, उसके बाद खा लूंगा। अच्छा, जो 9 दिन तक न खाए का ये भूख हड़ताल। अच्छा देखो, जो खा करके किया जाए वो भी तपस्या नहीं है, जो भूखे रह करके किया जाए वो भी तपस्या नहीं है। लेकिन आजकल एक पूजा बड़ी अजीब, हमने तो देखा है 11 रुपए की प्याला नहीं, और माता जी के मंदिर में गई और प्याला निकाल के माता जी के मुंह में ठोसे पड़ी। अत्ता प्याला लेच दी माता जी के मुंह में, मुंह तो नहीं धोयो। उद्यान बेटी डिंगार ममाथी बर्रैया माता जी के मुंह में बिंधी है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, अगर तुम लोगों के मुंह में शक्कर के और जलाव लगा दिया जाए और मुंह न धोओ और डिंगार ममाखी बिंध जाए तो मालूम क्या होगा? जैसे हारन का धोतुआ बांधा सवेरे मुंह ऐसे बनो मिली। बहुत बड़ी भगत थी। हाँ, मुट्ठा भर जलाई ने अगरबत्ती, जय माता दी, और माता जी की बगल में खोसे पड़े। बताओ, अगर भैया तुम्हारी बगल में कोई पर्चा लगाई दे, बगल जलेगी नहीं? उन्हीं माताओं के बगल में फोड़ा निकलता है, पुरुषों के निकलता है, जो ध्यान नहीं देते। बहुत बड़ी भगती बनाई धूप बत्ती इतनी मोटी, जय भोले बाबा उतारे को, और भोले बाबा के लिए खपड़ी पर ठोके। बताओ, अच्छा अगर तुम्हारी खपड़ी पर कोई अंगरिया धर दे क्या होगा? गंजा हो जाएगी। देखो, देवता को मुंह में नहीं खिलाया जाता है, समर्पित किया जाता है, सामने चढ़ाओ। अगर बत्ती धूपबत्ती उतारो, किनारे लगाओ, कपड़े में लगने न पावे। अजीब तपस्या। कहीं का कहीं बप्पा एकादशी है, कहीं फिर कहीं 1 दर्जन प्याला, पौवा भर प्याड़ा, आलू भर है नोट भाई से घर लागत। एकादशी है, देखो सवेरे बाबा आधा दर्जन प्याला खाए बैठे, 2 घंटा नहीं बीत पाए। एकादशी है, 2 गिलास दूधो पिए बैठे, 2 घंटा बीते का कुछ है, पौवा भर प्याड़ो भच्छे बैठे, आलू खाए बैठे। अच्छा ही बताओ, जब प्याड़ा तुम खाएगे, आलू तुम खाएगे, प्याला तुम खाएगे, एकादशी कही कि भैया एकादशी कही। हाँ, तो पार्वती कैसी तपस्या कर रही है, ध्यान दो। कछ दिन भोजन बारे बतासा, 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 ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु मैया पार्वती कैसे तपस्या कर रही है, भोजन में अन्न नहीं ले रही है। चाहती तो राजकुमारी थी, याग जखवे होने पड़े, भरी जवानी माझा घेर। अम्मा बप्पा का भैया जवान हुए सेवा करी है, भैया को पहले करी हाँ नचा जाते। गलती तुम्हार नहीं, तुम्हारे अम्मा बप्पा की। अम्मा बप्पा कहीं जाओ, कथा देख आओ, कथा को देखा तो कथा सुनी जाती है। उपद्रव भी डांटे गए, घर ही गए, घर में उपद्रव। अम्मा दौड़ी 2 तमाचा मारेगी। जाओ, सीतापुर के प्रभाकर आए हैं, उनकी छाती पर दाल दरोसा। ये कथा थोड़ा सुन देख लो, दाल दर रहे हो, धन्य हो जो रोने हो।
प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। तो मैया पार्वती जो है वार माने जल, थोड़ा जल लेकर के तपस्या कर रही है। और बतासा कौन, शक्कर वाले ना या पानी पूरी वाले, गोलगप्पा बहु लाए। बतासा कहते हैं हवा को। जल और हवा के सहारे तपस्या कर रही, लेकिन भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुई। और हम आप सोचे मुट्ठा भरे गर्भवती लगाए तो 11 रुपए प्यारा देवता खुश हो जाएगा, असंभव। जब भोले बाबा नहीं खुश हुए तो मैया पार्वती वहां से उठी, एक बेल का पेड़ लगाए, उसके नीचे जो सूखी पत्तियां पड़ी हैं उन पत्तियों को इकट्ठा किया, बेल पत्तियों को खा लिया। तो तपस्या करने लगी कि बेल पाती मही पर है सुधारी, 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 तीन सहस सम्मत सुधारी, तीन सहस सम्मत सुधारी, तीन सहस सम्मत सुधारी। मैया पार्वती जी ने सूखी बेल की पत्तियां खा करके 3000 वर्ष संवत तक तपस्या की, लेकिन भोले बाबा ने दर्शन नहीं दिया। और जब दर्शन नहीं दिया तो पार्वती जी ने पत्तियां खाना भी बंद कर दिया, शरीर सूख करके काटा हो गया। तो भाई कुछ खाओ पियोगे नहीं, शरीर दुबला हो जाएगा। इतना दुबला हुआ शरीर कि तलो परि हरियो सुखान्यो परना महीना तब भयो अपरना। माता पार्वती का दूसरा नाम पड़ गया अपरना, खाली हड्डियों का ढांचा है। इधर पार्वती तपस्या कर रही और उधर एक बिटिया बैठी कथा सुन रही थी, जिसकी गोद भराई हो चुकी है, विवाह का 1 महीना बचा है। कथा सुन के गई, एक बुढ़े बाबा थे, मजाक किया, उनसे बोली चाचा हम कौने देवता की पूजा करें तो बढ़िया पति मिले। तो बाबा बोले बेटिया जाओ बबूरा गिरे बिरवा पर रोज पानी चढ़ाओ करो, 1 दिन तक देवता मिल जाएगा, वरदान दे देगा। अच्छा बिटिया का जाने बबूरा पर कौन रहा थे, बबूरा पर हाथ भैया भूत, बबूरा पर हाथ चुड़ैल। अब बिटिया गई, रोज 1 लोटा पानी ले, जय भगवान। धीरे धीरे 21 दिन बीते और जहां भाई श्वेत रूप ने जल चढ़ाया, कहा जय भगवान, बबूरा एकदम कांपा, तो समय भूत भरा। अब बिटियावा भूत है कांपे ना आखी, अजीब है की शकल। भूत बार बार कहता है बेटे वरदान मांगो, लेकिन वहां वरदान कौन मांगे। बिटिया कहा जड़ा हुआ लिमोलिया नाकटिया दावे परी, बहुत बोला बेटी जल्दी से वरदान मांगो। अब बिटिया बेहोश हो गई, उठ कर बैठी, पिठोड़ी पकड़े बैठी। बहुत समझ गया कि ये दाढ़ी मांगना चाहती है। बहुत बोला जाओ बेटी तुम्हारे 13 हाथ की दाढ़ी लग जाए। कहा बेचारी सुंदर मुंदर रहा, 13 हाथ की दाढ़ी हमें। तो कहा बाबा 8 दिन बाद बारात आएगी, जो हमको देखेगा वो कहेगा तुम बीबी हो कि बाबा हो, विवाह नहीं करेगा, इसलिए दाढ़ी वापस ले लो। बहुत बोला एक वरदानी दाढ़ी है, वापस नहीं होगी। मैं तुम्हें दूसरा वरदान दे रहा हूँ कि तुम्हारे ससुराल में जो सबसे पहले तुम्हारा मुंह देखेगा
जो मोटे खाएंगे ये दाढ़ी उसी के लग जाएगी। बिटिया ने उठाई रोटियां, भागी अम्मा दुआरे बैठी है, वही का जाने बिटिया यार हाथ की दाढ़ी। बिटिया लोटिया फेंकी कटघरतरी पर झड़प मत गिरी। अम्मा उठाई डंडा, हे बाबा कहाँ जा तो? बिटिया कोठरी के अंदर। अम्मा लेकर डंडा गई, बाबा बाहर निकलो। तो बिटिया बोली, अम्मा हम तुम्हारी बिटिया हर कौनी गुंजा। अरे अम्मा कहीं तो नाश हो जाए, 8 दिन बाद बारात आने वाली। अगर किसी ने खबर पहुंचा दी कहाँ दतेली या बिसवा तो ब्याह कैंसिल। तो बिटिया ने कहा ये बरदानी दाढ़ी है, 8 दिन के बाद गायब हो जाएगी। अम्मा बोली घर में बैठी रहे, बाहर न निकल कर। अब धीरे धीरे भैया 8 दिन बीते। दीपू सब्जी वाले 100 रुपया, निर्मल कुमार 100 रुपया। हमारे भैया दीपू और निर्मल इनकी तरफ से 100 मुद्रा का दान हुआ है। भोले बाबा कृपा बनाए रखे है, मंगलमय जीवन की कामना। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आइए मैं निवेदन कर रहा था, 8 दिन बीते दाढ़ी गायब। अम्मा बड़ी खुश, भाई बारात आई, लेकिन वरदान ये भी है कि सवेरे जहां 8 बजे दाढ़ी दोबारा लग जाएगी। तो समधी बोला, भाई बड़ा जल्दी विदा कर दो जा। और समधी तो चाहते ही बलाई चले। हाँ 7 बजे बिटिया को सजाएगी और पीने से ना होते, पीने से पालकी उसमें बिठा दिया। देखो पहले का नियम था, पालकी 2 जाती थी, एक में दूल्हा एक में दुल्हन। अब दुल्हन तो भैया पालकी में बैठ गई। जहां 8 बजा और 11 हाथ गाड़ी बिहाले कहारों ने पालकी उठाई, लेके ससुराल गए। और नाव ठकुराई ने बहुत मोटी ताजी। हाँ पहले अच्छा बाटे जुटी ने उतना चलो बहुरिया आए गए, परीक्षण करो चलो। जाट के दोपहरी वह बिटियावा अपन दाढ़ी संभाल रही बैठी अंदर, धोखे दे हाथ लगा वहां। तो नाउन ठकुराई सोचित लागत है बहुरिया प्यासी है, चलो पूछ रही चले पानी। नाउन ठकुराई ने खोट में यहाँ बांधने अपने अच्छत में और पहुंच गई। बिटिया का प्यास लागी, वह तो दाढ़ी समाप्त का है ना बैठे अंदर। नाउन धीरे धीरे इसे पकड़ी वहार और जैसे उठाई ने तो वहार के संग में यहाँ बहुरिया कर घूंघटों खुलेगा। जैसे घूंघट खुला हुआ दाढ़ी दौड़ी नाउन के चपट नहीं खट। अब नावल पछलौगा भागी, एक तो मोटी ताजी 2-4 बुक ना खाई। कहीं ने आज के बाद कसम खाई थी, चाहे कोई बहुरिया प्यासे मर जाए चाहे भूखे मर जाए, पूछने नहीं जाऊंगी। तले वैसी तरह नौवा निकल पड़ा। नाऊ ठाकुर टाऊ ठाकुर बोले, नहीं आओ तुम हमारी वह ठकुराई नहीं हो, तुम तो वो ठाकुर लगे। नौनिया कहा पूछो ना। अरे नौवा ने कहा चिंता न करो, एक ही शस्त्रा नमक मंडित है वह सरमा किनारे बैठो घरवार के आना। नौवा लेगा कटोरे में निकाली सिपाही और नाव ने कहा मछिया पर बैठा दी सी दाढ़ी भिजोई लाग, वह तो मर्दानी दाढ़ी है ना। अस्त्रा निकाय से जहां रखी से कर थोड़ी पले बना के लावा और जहां दूसरी बार फिर रखी से कर रवा जा रहा भी तैयार। नौवा एक बार बना नहीं पाओ, दूसरी बार दाढ़ी तैयार। काहे का मतलब एक ऐसा वस्त्रों के धाम लौट गए भैया। नाव ने कहा लगी है अब छोड़ दो। नौवा बोला मार डालूंगा, जले दाढ़ी में फाद नहीं डालो तेरे मानव नहीं। नाव ने कहा लगी छोड़ दो लगा। नौवा कहा लगा है। नाव ने बोली दाढ़ी कल्लाए जा रही। तो पार्वती तपस्या कर रही है कि तल पर हरे हो सुखाने हो परना, तल पर हरे हो सुखाने परना, महीना मत भले हो परना, महीना
वाणी की, ऐ बेटी पार्वती, जैसी तपस्या तुमने की है, हुए तो हजारों महात्मा कि भये अनेक, धीर मुनि ज्ञानी, असतप काहुल की न भवानी। देवता लोग कहते हैं अब तुम्हें भोले बाबा मिलेंगे, लेकिन मेरी बात सत्य मत मानना। जब तक तुम्हारा पिता तुम्हें लिवाने ना आवे घर मत जाना। और सुनो पार्वती, देवताओं ने बताया कि जब तक तुम्हें 7 महात्मा न मिल जाए तब तक मेरी बात को सत्य मत मानना। और उधर तारकासुर देवताओं को परेशान कर रहा है, बराबर ललकार रहा है कि बलवान अगर कहलाते हो तो समरांगण में आ जाओ। कि बलवान अगर कहलाते हो तो समरांगण में आ जाओ। मीरा देने आ जाओ, समीरा देने आ जाओ, तो समरांगण में आ जाओ। हमें भी देखो कि कितना बल है, देखो कितना बल है। मैं भी देखो कि कितना बल है, अपना बल और से दिखलाओ। जैसे तारकासुर ने देवताओं को ललकारा तो सब देवता कहाँ गए? वैकुंठ। हे प्रभु त्राहिमाम शरणागत। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं मेरे बस की बात नहीं है, चलो कैलाश पर्वत पर चलो। अब सब देवता जब कैलाश पर्वत पर आए तो क्या देखा? हमारे भगवान शिव समाधि लगाए हुए थे। देवता जगाने लगे, लेकिन कवि लिखता है शिव जी की समाधि इतनी जल्दी नहीं खुलती है। देवता जगाते जगाते थक गए। जब शिव जी को नहीं जगा पाए तो कामदेव को बुलाया और देवताओं ने कामदेव से कहा हे कामदेव जाओ भोले बाबा की समाधि को तोड़ दो। तो कामदेव बोला अच्छा काहे हमें मरवा डालोगे? भाई शिव जी की समाधि तोड़ने का मतलब है मौत को न्योता देना। तो देवता बोले परोपकाराय सताम विभूतया कि परहित लागी तजई जो देहि। परहित लागी तजई जो देहि। परहित लागी तजई जो देहि। संकट संकट देवताओं ने कहा कामदेव अगर तुम मर भी जाओ तो कम से कम सबके प्राण तो बच जाएंगे। कामदेव ने कहा तो ठीक है, फिर आखिरी नमस्ते स्वीकार करो। अब सुखदेव जी कहते हैं कामदेव गया, अपने रति मंडल को बुलाया और जैसे माया फैलाई तो 3 प्रकार की हवा चलने लगी कि चली सुहावनी विधि बयारी और काम प्रसान बढ़ाओ।
छोटी छोटी नदियां समुद्र से मिलने दौड़ी, और छोटे छोटे जो तालाब भरे थे तो समुद्र के इधर भाग दौड़े, और जितने महात्मा लोग बैठे राम राम कर रहे थे उनकी माला छूट गई कि सिमिटी तालाब चले उधर तालाबी देखो, और सिंधु में मानव आज सरिता समाती है। जितने महात्मा बैठे राम राम कर रहे थे कि योगी लोग योगे छोड़ो काम अभिलाषी हुए। योगी लोग योगी छोड़ो काम अभिलाषी हुए, कामिनी किया देव है आज पर आती है। सुखदेव जी कहते हैं जितने कैलाश पर थे सबके अंदर बिहार की भावना बढ़ गई, लेकिन हमारे भोले बाबा समाधि लगाए हुए थे, क्योंकि कवि ने लिखा है जिसका मन चंचल कौन है, मन है, और जिसका मन भगवान के चरणों में लगाओ तो एक कामदेव क्या चाहे हजारों कामदेव आ जाए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब शिव जी की समाधि नहीं छोड़ी तो कामदेव ने कंधे से उतारा धनुष और तर्कश से निकाला बाण, जिसका नाम है कुसुम बाण। कामदेव ने कहा भोले बाबा या तो आज हम नहीं या तो आपकी समाधि नहीं, चढ़ाया धनुष पे बाण। तब धरे पर कुसुम बाण रख कर हमारा निशान त्रिपुरारी थी। कुसुम बाण रख कर हमारा निशान त्रिपुरारी के, बाण के साथ धान छुटा, बाण के साथ धान छुटा, फुल गए मेरे का मारी के। बाण चला करके मारा तो बाण जाकर के भोले बाबा के वो शस्त्र में लगा, समाधि तो टूट गई, लेकिन जहां भोले बाबा के नेत्र खुले तो सुखदेव जी कहते हैं तीसरा नेत्र भी खुल गया। जहां तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। सुखदेव शंकर भगवान जैसे कामदेव भस्म हुआ, क्या नाम इतवारी लाल मऊपुरवा, हमारे भैया इतवारी लाल जी मऊपुरवा निवासी 51 मुद्रा का दान हुआ मंगल में कामना। कामदेव जब भस्म हो गया तो बेचारी देवी रोती हुई आई और बोली भोले ये आपने क्या किया? आप तो जानते हो जैसे जल के बिना नदी सूनी होती है, प्राणों के बिना शरीर सूना होता है, और नारी का जीवन पति के बिना सूना होता है। ये क्या किया? मेरा जीवन कैसे कटेगा? तो भोले बाबा ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। चाय पिए जा रही होगा,
जाओ पे जाओ बहुले बनाए बैठे पहुंचो वर्मा प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की गलती ने क्यों नहीं पता नहीं कैसे कथा सुने आ गई लेकिन मन भर है रखा कि हाय बहुलिया कहो किला निकाल के न खाया जाए। अच्छा बड़ी अम्मा तब है तो मन नहीं लगा कहा मन बनता चित्त बसौरी कहा पता बकसम को धक्का हो तो प्रेम से बोले गोविंद भगवान की रति ने कहा मुझे नहीं चाहिए पति तो शिव जी ने कहा फिर तुम्हें समय की प्रतीक्षा करनी होगी कब तक कि जब जब वर्ष कृष्ण अवतारा होई हरण महा जब जब वर्ष कृष्ण अवतारा कृष्ण में होई अति तोरा बचन था होई न तोरा तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर में मिलेगा रति गवनेश्वरी शंकर दान बेचारी रति भोले बाबा का ध्यान करके जा रही है। आओ आप लोग भी 2 बार बोले और मैं निवेदन करना चाहूंगा जो हमारे भैया लोग ऊपर बैठे हो या कुर्सी पर बैठे हो तो इधर आकर के मैठी पर बैठो तो अच्छी बात होगी। आप सब लोग समझदार हो अब किनारे बैठे खोसल में ताली कर रहे हो हमारा निगाह जाए जरूर। सब लोग अच्छे घर से और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है सभ्यता का परिचय दें आप लोग और प्रयास ये करो कल से कुर्सियां यहाँ नहीं पड़ेंगी। आप लोग आओ सामने बैठो मैं सामने बैठने का कुछ आनंद दूसरा है तो पता लग करिए लोग आने बैठे टीप मरबल खेल रहे हैं। हाँ आओ 2 बार कीर्तन बोले प्रेम से भगवान शिव का भजन करती जा रही है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः गंगा धराय ओम गंगा धराय ओम गंगा धराय ओम शिवाय नमः गंगा धराय ओम गंगा धराय ओम गंगा धराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय